लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तरी राज्यों की आज की प्रमुख खबरें। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली गांव में प्राकृतिक आपदा के बाद वहां फंसे लोगों की तलाश का काम जारी है। फिलहाल 3 जेसीबी से मलबे में दबे लोगों को तलाशा जा रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बड़े जनरेटर विद्युत आपूर्ति को शुरू करने के लिए प्रभावित इलाकों में पहुंचा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद हैं और रेस्क्यू कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। के लगभग लोगों को कल रेस्क्यू किया गया था और 250 लोग अभी तक आज के दिन रेस्क्यू किए जा चुके हैं। और यात्रियों में मुझे लगता है कि जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं, अब 25-30 की संख्या और है, चूंकि वो रास्ते से अभी पहुंच रहे हैं, गंगोत्री के रास्ते से, और मौसम ठीक होता है तो सारे के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कार पर चट्टान गिरने से कार 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों सहित कुल 6 लोगों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में एक फौजी भी शामिल है जो 15 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रोडवेज बस पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये रोडवेज बस बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही थी। तेज बारिश के कारण बस पर एक बड़ा पेड़ गिरने से ये हादसा हुआ। देश में 7 इंजनों और 354 वैगन वाली सबसे लंबी मालगाड़ी का आज सफलतापूर्वक संचालन किया गया। मध्य पूर्व रेलवे के डीडीयू रेल मंडल के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से गढ़वा स्टेशन तक देश की अब तक की सबसे लंबी ये मालगाड़ी रुद्रास्त्र सफलतापूर्वक चलाई गई। 4.5 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन में 7 इंजन और 354 वैगन शामिल थे। ये ट्रेन दोपहर करीब 2:15 बजे गंज ख्वाजा स्टेशन से रवाना होकर 200 किलोमीटर दूर गढ़वा रोड तक पहुंची। ट्रेन की लंबाई और वजन को देखते हुए ये प्रदर्शन शानदार माना जा रहा है। भारत की इकोनॉमी को लेकर बिजनेस टुडे के एक कार्यक्रम में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे पास पूरी दुनिया का बाजार है और भारत एक तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। गडकरी ने कहा कि हमारा योगदान बहुत जल्द विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ने वाला है। राजस्थान के बांसवाड़ा में ग्रेनाइट पत्थर से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में पत्थरों के ऊपर बैठे 8 मजदूर दब गए। इनमें से 3 की मौत हो गई जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं। एनआईए ने राजस्थान के श्रीगंगानगर, दौसा और हनुमानगढ़ में 13 से ज्यादा ठिकानों पर लॉरेंस गैंग के खिलाफ छापेमारी की। इनमें आतंकी फंडिंग, अवैध हथियारों की सप्लाई और विदेशों से जुड़े हवाला नेटवर्क शामिल हैं। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2024 और 25 के लिए देश के प्रमुख 8 राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा की। इस बार राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान वर्ष 2024 में गीत लेखन के लिए सेंसर बोर्ड के प्रमुख और गीतकार प्रसून जोशी और 2025 में निर्देशन के लिए फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली को दिया जाएगा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2024 के लिए शंकर एहसान लॉय और 2025 के लिए सोनू निगम को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में उद्योगपतियों के एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार से पहले पंजाब में वसूली का सिस्टम चलता था। उन्होंने कहा कि लोगों से गलत तरीके से पैसे वसूले जाते थे, लेकिन पिछले 3 साल में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि नई इंडस्ट्री पॉलिसी के लिए 24 समितियां बनाई गई हैं जो तय करेंगी कि अब पंजाब में इन्वेस्टमेंट किस तरह से लाना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से कहा है कि या तो अनुसूचित जाति से अध्यक्ष हो या फिर यदि कोई मंत्रिमंडल का सदस्य प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहे तो उसे बना दिया जाए। इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यक्ष पद का फैसला जल्दी हो जाएगा। पार्टी प्रेसिडेंट के बाद कैबिनेट विस्तार भी होना है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट का एक मंत्री पद अभी खाली है। ये थे भारत के उत्तरी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।